ठीक। बात करते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, हम आपको बता ही चुके हैं। पहला भेद होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है आपका द्विगु समास, पांचवा होता है आपके द्वंद्व समास, छठा होता है आपके लिए बहुब्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के? 6। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद? 6। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। ठीक है। अव्ययभाव समास किसे कहा जाता है? जहां पर पदों की क्या हो रही हो और आवृत्ति हो रही हो, बार बार रिपीट हो रहे हो, उसे कहा जाता है अव्ययभाव समास। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, जिसमें पहला पद अवयव हो और दूसरा पद क्रिया विशेषण हो। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद क्या हो? क्रिया विशेषण हो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद क्या हो? क्रिया विशेषण होता है। तो आपका आंसर आएगा अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। इसके बाद आपका आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आपका क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में सभी कारक चिन्ह आ जाते हैं। सभी क्या आ जाते हैं? कारक चिन्ह आ जाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद जो होता है वो महान होता है। क्या होता है? अंतिम पद होता है। अंतिम पद होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है या महान होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद महान होता है, अंतिम पद महान होता है। अब जैसे कर्ता तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। मतलब जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है उस पुरुष को, उस समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। समझ में आ गया? तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? जिसका अंतिम पद, पहली कंडीशन क्या होगी? जिसका अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो। ठीक। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि वह कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है। वह कौन सा समास है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है? अव्ययभाव समास है। ठीक है। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्ता तत्पुरुष को, जिसमें जब क्या है? कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। 1 नंबर का और रिजल्ट निकल के आया कि कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो कर्मधारय समास को तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसमें पहला पद और खासियत और है, इसमें पहला पद होता है वो विशेषण होता है और अंतिम पद होता है विशेष। विशेषण और विशेष, विशेषता बताता हो वो विशेषण कहलाता है। विशेष जिसमें कुछ ना कुछ औरों से कुछ अलग क्वालिटी होती है उसे कहा जाता है विशेष। अब जैसे महाकाव्य, महान काव्य। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है वो आता है द्विगु समास। क्या आता है भैया? द्विगु समास। अब बात करते हैं द्विगु समास की। हाँ, इसके बाद आपका आता है द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास। द्विगु समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, अगर हम इसके अर्थ की बात करेंगे तो ये आपका होता है टकराव, टक्कर होना। मतलब आमने सामने फौजदारी, धुआं धुआं धुआं। मतलब जितना मैं हूं उतना वो वाला होना चाहिए, तो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब जितनी टक्कर, तभी तो टकराव हुआ। मतलब जितना दूसरा पद होगा उतना पहला पद होगा, जितना दूसरा पद होगा उतना पहला पद होगा। इसलिए इसे द्विगु समास कहा जाता है। हिंदी बोलते हैं टकराव कहा जाता है। तो ऐसा
कौन सा समास है जिसे टकराव के नाम से भी जाना जाता है? द्विगु समास है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? द्विगु समास है। जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, ठीक है, दादा दादी, मामा मामी, ये सब क्या है आपके लिए? द्विगु समास है। और एक चीज और है द्विगु समास में, जहां संयोजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। किसका? संयोजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। संयोजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, उसे हम क्या कहा जाता है? एक मिनट। संयोजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। भैया प्लीज 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। इसके बाद आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। द्विगु पद में द्विगुमीश होता है, गिनती आती हो, जैसे द्विगुमीश क्या होता है? 2। द्विगुमीश क्या होता है? 2। तो जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे त्राहा, चौराहा, ठीक है, पंचवटी, दशानन। दशानन नहीं होगा, दशानन नहीं होगा, दशानन नहीं होगा, इसका अर्थ अलग निकल जाएगा, उसे अव्ययभाव समास में लगा जाएगा। लेकिन ठीक है, इसके सॉरी बहुब्रीहि समास में लगा जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें कोई भी पद क्या नहीं होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तीसरा और इसका आता है, और इसमें समस्त पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, नए पद का अर्थ निकालते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई डिस्कस करना हो, तो प्लीज कमेंट मी। व्हाट्सएप नंबर 9412476889। हमसे जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिख के भेज दें।